आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के टूल्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनका कैसे कैसे यूज करना है। प्लस उसके बाद जो हाफ सेशन रहेगा उसमें हम ये सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाने होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये तीनों चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चार्ट पे आके सीखते हैं, सीधे मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। हाँ, तो वीडियो अब आ रहा होगा ना, अभी शेयर ही नहीं किया था, अब आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो मैं कोई भी अभी चार्ट खोल लेता हूँ, जैसे मैं HSCL का चार्ट खोल लेता हूँ, हिमाद्री स्पेशलिटी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का भी चार्ट खोलूँ। देखो ना, साइड में ट्रेडिंग भी अगर आप लैपटॉप पे खोलते होगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती होंगी और ऊपर भी कई सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं एक बेसिक आपको बता रहा हूँ इसमें कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज करनी है। तो सबसे टॉप पे आता है, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना और अपने चार्ट पे इसके बाद में वो चीजें कर लेना। जैसे आप देख रहे होगे मेरे चार्ट के ना टॉप पे कुछ चीजें ऊपर आ रही हैं, तो आप भी अपने चार्ट में ऐसे ही कर लेना। वो कैसे होंगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले होता है क्रॉस हेयर। क्रॉस क्या चीज है? जो आपका ये जैसे जहां भी कर्सर आ रहा है उसके साथ में ये प्लस जो चल रहा है ना, डॉट 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 लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस पूरी चीज को कहते हैं क्रॉस हेयर। ये आपका क्रॉस हेयर है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस के बाद अगर डॉट पकड़ लूं तो देखो ये मेरे साथ जो पहले प्लस आ रहा था वो प्लस की जगह, क्रॉस हेयर की जगह वो डॉट बन गया है। ठीक है, तो इसको अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे आप अगर प्लस अच्छा लग रहा हो तो प्लस उठा लेना, जिसे क्रॉस हेयर बोलते हैं। या फिर डॉट अच्छा लग रहा हो आप डॉट उठा लो, आपको एरो अच्छा लगता है आप एरो उठा लो। देखो अब यहाँ पे कुछ भी प्लस प्लस या क्रॉस हेयर टाइप का नहीं आ रहा है, सिर्फ एरो आ रहा है। इस तरीके का है। इरेजर उठानी है तो आप इरेजर उठा लो, और कुछ बना रखा है आपने लाइने माइने और यहाँ से उसे मिटानी है तो ऐसे इरेजर बना सकते हो। ठीक है, बट आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ क्रॉस हेयर ही इंपॉर्टेंट है पहले वाले कॉल ब्लॉक में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा ब्लॉग अगर आप देखो तो इसमें कई सारे टूल हैं, बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने एक एक टॉपिक्स इसको सब समझाया है, लेकिन सब समझने का ना कोई फायदा नहीं है। वही चीज है कि सब जान तो मैं सब लिया, लेकिन पढ़ना है ही नहीं, यूज नहीं है। एक बार अगर आने वाले 10 साल ट्रेडिंग करने वाले हो तो 10 साल की ट्रेडिंग में इनमें से कोई भी यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, तो इसीलिए जब किसी का यूज ही नहीं है तो फिर जान के भी क्या करोगे। तो सबसे पहला क्या है? ट्रेंड लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन, इसके जैसे ही आप कर्सर आगे लेके जाओगे तो यहाँ पे जैसे ये देखो रे है, रे पे मैं लेके गया तो आगे क्या बन के आ रहा है कि स्टार। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना तो स्टार देखो यहाँ मेरे ऑलरेडी जो मेरा बना हुआ है ना एक बार, उसमें ऐड हो जाएगी, और हटा दूंगा तो बाहर हट जाएगी। तो ऐसे ही स्टार मार्क कर लेना है। कौन कौन से को? आप लिख लो, ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल रे को, और पैरेलल चैनल को। ठीक है, बीच बीच में अगर आप लोग को अभी चाहिए सब कुछ तो वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको ये रिकॉर्डिंग इस मीटिंग के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे एंड पैरेलल चैनल, इनको मार्क कर लेना है स्टार मार्क, पहले दूसरे ब्लॉक में से। तीसरे ब्लॉक में से अगर कुछ भी मार्क करना है तो पहला वाला कॉलम है फिब रिट्रेसमेंट, सिर्फ इसे ही मार्क करना है और किसी को नहीं। चौथे चैनल से इनमें से मैं अलग पढ़ाऊंगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा ये चैनल, इसलिए इसको छोड़ देना। पांचवे में भी कुछ भी नहीं है, उसमें लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जो आपने कल बना रहे थे, जैसे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन जो है इसको आप मार्क कर लेना। और नीचे आ रहा हुआ एक प्राइस रेंज, इसको आप एक मार्क कर लेना। ठीक है, इसके नीचे आता है एक और कॉलम जिसमें ब्रश आ रहा होगा और एक आ रहा होगा रेक्टेंगल। तो ब्रश को और रेक्टेंगल को, इसको मार्क कर लेना आप बस। ठीक है, इन दो को मार्क कर लेना। ये है कोई चीजें नहीं, ये सब ज्योमेट्री बॉक्स है आपका पूरा, ज्योमेट्री बॉक्स। कि आपको क्या, अब रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल उठा लो, आपको सर्कल बनाना है सर्कल उठा लो, आपको इलिप्स बनाना है इलिप्स उठा लो, पॉलीगन बनाना है, आर्क बनाना है, कर्व बनाना है, जो जिस तरीके की ड्राइंग करनी है वैसा टूल उठा लो। जैसे पेंट नहीं होता है, बचपन में सबने पेंट पढ़ा होगा, कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो पेंट पढ़ते हैं, तो पेंट में कई सारे टूल होते हैं। वैसे ही इस ट्रेडिंग व्यू को चलाने के लिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टूल है उन पर मैंने स्टार लगवा दिया है, उन्हीं का यूज कर लेते हैं फिर। ठीक है, उसके नीचे आते हैं टी। टी का मतलब है टेक्स्ट, मतलब अगर कुछ लिखना हो आपको। अब ट्रेडिंग करते टाइम बाय सेल का ऑर्डर लगाना इंपॉर्टेंट है, ना कि आप उस पर कोई कहानी कविता लिखोगे जो टेक्स्ट की जरूरत है, तो इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पड़ती है। उसके बाद ये है इमोजी। इसकी जरूरत शायद मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग में कहीं भी पड़ती है,
मुझे लगता है कि शायद आपको जीभ निकाल के मैं ये ट्रेडिंग पे कि ऐसा कोई इमोजी अगर मैं उठाऊं और इस पे लगा दूं ऐसे करके, तो कहाँ आ रहा है, मैं दिख भी ना रहा पूरी स्क्रीन पे। ये आ गया भाई। अब बताना मुझे, इस पूरे इंसान की जरूरत पूरी ट्रेडिंग में कहाँ है? पूरी ट्रेडिंग में इस इमोजी की जरूरत कहीं नहीं है। तो इसको पढ़ाने की अगर लग रहा हो किसी को नहीं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भैया वो कहीं और पढ़ ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस पूरे टॉपिक को कहीं पढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं मेजर को। ये बटन का कोई यूज नहीं है, केवल इतना नाप सकते हैं मेजर कि जैसे मान लो ये कैंडल नीचे से ऊपर गई है, तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ से ऊपर तक गई है कैंडल। तो अब देखो जितना हिस्सा कवर हो गया ना, ये ब्लू ब्लू जो आ रहा है, चलो एक ही कैंडल पे लाते हैं, एक ही कैंडल पे लाते हैं, पहली वाली कैंडल पे अगर मैं लेके जाऊं, तो यहाँ देखो दो कैंडल कवर हुई है, ये बता रहा है कि दो कैंडल कवर हुई है। इसके टॉप पे लेके जाता हूँ तो बता रहा है कि दो कैंडल कवर करी है आपने। दो कैंडल में 14 रुपए आए हैं पूरे। 14 रुपए यानी कि 6.63%, 6.63%, यानी कि 6% ये मार्केट इतना ऊपर गया है, 14 रुपए गया है। 299, 299 क्या है? 299, एक सेकंड रुको, इधर 244 पे है। तो दो बार, मतलब दो बार आई है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया है इसने कि 5 मिनट और 5 मिनट दोनों मिला के 10 मिनट। और वॉल्यूम आया है यहाँ पे कितना, तो इन सबसे मतलब नहीं है आपको, आपको सिर्फ मतलब है कि नीचे से ऊपर तक अगर चेक भी करोगे तो कितना प्राइस में मूवमेंट आया है, तो लगभग लगभग 15 रुपए का मूवमेंट आया है। ठीक है, बस ये चेक करने का काम आता है, कुछ नहीं। इसको ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दो, हट जाएगा। ये है जूम करने का, तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो जूम, प्लस प्लस करके एक ही बात है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। ये क्या है? स्टे इन ड्राइंग। अब इनमें से कोई भी अगर ड्राइंग टूल का बटन दबा के लॉक कर दोगे तो बार 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 उसे उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने उठा के अगर लॉक कर दिया तो आपके हाथ में वो टूल तब तक बना रहेगा जब जब तक ये लॉक नहीं हटाओगे। ठीक है, ऐसे ही हाइड ड्राइंग टूल, इसमें क्या है? इसमें हाइड, कोई ड्राइंग बनाओगे और यहाँ हाइड पे क्लिक कर दोगे तो वो ड्राइंग हाइड हो जाएगी। जैसे लेट सपोज मैंने एक ये ड्राइंग बनाई, ठीक है, तो मैंने एक और यहाँ लाइन बनाई, फिर मैंने क्या किया, ऐसे करके एक ये ड्राइंग बनाई, फिर मैंने ऐसे करके ये ड्राइंग बनाई। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, नहीं देख ली, तो हाइड कर दिया मैंने, तो वो सब छुप गई। फिर मेरे को दिखानी है तो फिर से वापस आ गई। ठीक है, अब यहाँ वाली इरेजर से उठा के इनको मिटा लो, या फिर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर दो, सब चला गया। ठीक है, और डिलीट करना हो अगर, ये तो देखूं या ना देखूं, ड्राइंग देखनी है नहीं देखनी है, जैसे इंडिकेटर है, मैंने सीपीआर नाम का इंडिकेटर लगाया। ठीक है, ये कल पढ़ाया था भी था शायद मैंने आपको इंडिकेटर, नहीं कल नहीं पढ़ाया था, अभी इंडिकेटर आपको नहीं पढ़ाए, दो ही तीन इंडिकेटर पढ़ाए हैं। ठीक है, इंडिकेटर मैंने मान लीजिए हाइड कर दिया तो ये छुप गया, और देखना है अगर मेरे को इंडिकेटर तो मैंने फिर से हाइट को हटा दिया तो आज दिख गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इंडिकेटर लगा सकता हूँ और छुपा सकता हूँ यहाँ से। ऐसे ही डिलीट है, मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ऐसे यहाँ पर, एक, दो, तीन। अब मेरे को इसे डिलीट करनी है तो कैसे करूंगा? यहाँ से जाऊंगा, लिखा है रिमूव 11 ड्राइंग, तो मैंने ऐसे क्लिक किया, सारी ड्राइंग हट गई। अभी इस टाइम पे दो इंडिकेटर, तीन इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखा है रिमूव 3 इंडिकेटर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इंडिकेटर भी हट जाएंगे। ठीक है, ये तो था एकदम बेसिक बेसिक क्या, इस पूरे ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे का कार्यक्रम। ऐसे ही इधर साइड चलते हैं अब। तो यहाँ पे कई सारा टाइम फ्रेम आ रहा है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। उनमें से 5 मिनट के आगे स्टार, 15 मिनट के आगे स्टार, 30 मिनट के आगे स्टार, 1 घंटे के आगे स्टार, 1 डे के आगे स्टार, और 1 वीक के आगे भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऐसे करके लगा लो 1 वीक के आगे भी। और ये लगा के यहाँ कर लो, ताकि अगर आपको 5 मिनट 15 मिनट बार बार चेक करना हो तो आपको ये चीज नहीं खोलनी पड़ेगी, ऊपर ही रखे होंगे सारे। यहाँ पर क्या आता है क्लिक करने पर कि आपको ऐसी जो कैंडल अभी चार्ट पे दिख रही हैं, अगर ऐसी कैंडल देखनी है तो कैंडल में ही रखो, और नॉर्मली हम कैंडल में ही ट्रेडिंग करेंगे। बार्थ में देखना हो तो इसकी स्टडी अलग तरीके से होती है। ठीक है, वो भी आपको, अगर आप बुक्स देखोगे, अभी मैं आपको बुक्स दूंगा पढ़ने के लिए, तो उसमें इस तरीके की चीजें बनी होंगी। तो ये मत सोचो सर ये क्या बना हुआ है, ये भी बार ही है। इसमें देखो ग्रीन बार है, मैं कोई एक बार बड़ी करके दिखा देता हूँ आपको। इसका मतलब जैसे ये बार है, और बड़ी कर देता हूँ ताकि एक बार अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं, जैसे ये बार है। हाँ, और बड़ा करते हैं। हाँ, दिख रहा होगा बार सबको। जैसे ये बार है, ग्रीन बार है, इसका मतलब ये ओपन कहाँ हुई थी? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग पैनल का तो यूज कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये उठा लेता हूँ मैं, इलिप्स।
है भाई, उड़ गया। और इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगी। अब इस ग्रीन कैंडल की बात करें, इसमें जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है ये है ओपन, नीचे तक विक गई है ये लो, जहां पे ऐसे ग्रीन बन गई इसका मतलब ये क्लोज, और इसके ऊपर जो विक है मतलब वो बनी है क्या, हाई। तो बार में अगर बात करें ऐसे दिखाई देगी, कैंडल में दिखाएं तो ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें कैंडल पे ही करना है। हैकेनाशी क्या चीज है, हैकेनाशी में करोगे तो ये ट्रेंड बताता है। क्या बताता है, ट्रेंड बताता है कि कब तक बाइंग बनी हुई है और कब तक सेलिंग बनी हुई है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैंडल रेड है, यानी कि ट्रेंड जो नेगेटिव ही चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कैंडल में ये चीज, तो आपको कैंडल में ये चीज ग्रीन दिखाई देगी। तो इसकी ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, ये भी सिखाऊंगा मैं। हॉलो कैंडल क्या है, हॉलो कैंडल कुछ नहीं है भैया, रेड कैंडल पूरी बनेगी और ग्रीन कैंडल के बीच का लोग खा रहे कलर, बस डिजाइन है ड्राइंग की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। लाइन पे क्लिक करूंगा तो चार्ट नहीं दिखाई देगा, लाइन दिखाई देंगी, बस बस लाइन दिखाई देंगी। ऐसे ही लाइन विद मार्कर, तो ऐसे करके डॉट लगा दिए, यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, अगले दिन यहाँ से यहाँ। तो डे बाई डे कैंडल से मार्क लगा दिए हैं। ऐसे ही मैं बात करूं स्टेप लाइंस, तो देखो इस तरीके से मार्केट यहाँ था, अगले दिन यहाँ खुला, फिर अगले दिन यहाँ गया, ऊपर गया, ऐसे करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बार्स है। ऐसे ही एरिया वाइज खोलोगे तो ऐसे लग जाएगा। तो ये सब ऐसे करके ना अलग अलग तरीके से देखा जाए, जैसे कॉलम पे खोलोगे तो इस तरीके से, लेकिन बेसिकली हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कैंडल्स में ही ट्रेडिंग करेंगे। ये यहाँ तक पूरा ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स है ना उसके बारे में मैंने आपको बताया। इंडिकेटर्स मैंने कल आपको पढ़ाए थे, दो चार इंडिकेटर बताए थे, अभी और भी इंडिकेटर बताऊंगा। लेकिन अभी जितना मैंने अभी केवल ड्राइंग टूल्स के बारे में बताया, उसमें इतने ड्राइंग टूल जो मैंने ऊपर निकाल लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इनका यूज कैसे करना है ना, मैं ये सिखाने जा रहा हूँ आपको आज। तो हमारी क्लास अब स्टार्ट होगी इस ट्रेडिंग व्यू के बाद से, कि हम कैसे निकालेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ एक सेकंड मीटिंग, और आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक मैंने जिसको बताया किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना माइक ऑफ करे और पूछे कि हाँ मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, अभी तक अगर नहीं भी समझ में आया तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत ऐसी बात मैंने बताई नहीं है। अब यूज करना जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें शायद दिक्कत आएगी। तो मैं आपको पहले आपको लिखवा देता हूँ कि क्या क्या लिखना है, फिर उसके बाद इसको मैं यूज करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप लिखेंगे हम। तो सपोर्ट एंड, क्या पढ़ने वाले हैं हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अपना हेडिंग डाल लीजिए सारे लोग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे भाई, सपोर्ट एंड, रेसिस्टेंस। माइक ऑफ रखो अपना, बीच में कौन बोल रहा है ये? ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, आपको सिंपल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो लगाने के मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं कैसे लगाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, ऑल, हिंदी में लिखा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा दें चलो, ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, विल भी लिख लो, विल बी मार्क ऑन लाइन चार्ट फर्स्ट। मतलब सबसे पहले सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना इनको लाइन चार्ट पे मार्क करेंगे। कैसे करेंगे अभी दिक्कत दिखाऊंगा, अभी वाले लिख लो सारी चीजें। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सब फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। अगर सारे इंट्राडे करने वाले हैं तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, 1 वीक टाइम फ्रेम, फर्स्ट स्टेप 1 वीक टाइम फ्रेम, सेकेंड स्टेप 1 डे टाइम फ्रेम, लाइन चार्ट, यहां लिखेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे भाई, 30 डेज टाइम फ्रेम, 30 डेज टाइम फ्रेम, यहां लिखेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे भाई, 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, लाइन चार्ट, यहां लिखेंगे लाइन चार्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे भाई,
1 आवर टाइम फ्रेम, लाइन चार्ट, फोर्थ स्टेप, 15 मिनट टाइम फ्रेम, लाइन चार्ट एंड कैंडल चार्ट बोथ। फिफ्थ स्टेप, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम और ओनली कैंडल चार्ट, ओनली ओनली कैंडल चार्ट एंड यूज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, लिख लो सब लोग। ऑल्सो फाइंड पैटर्न ऑन लाइन चार्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी ऐसे अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, लिखते रहना बाद में। ले लिया, ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लो, ठीक है, इसको लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा किसी ने तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो भी लिखा है मैंने, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब जो मैं करके दिखा देता तो आपके पास समझ में आता मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो अभी आपके पास सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये सारा जो स्टेप है ना, आप किसी भी चार्ट पे लगाओगे, ये जितने स्टेप्स मैंने लिखाए हैं, ये करने के बाद ये मार्केट हैक हो जाएगी आपकी। मार्केट हैक करने का ये तरीका है कि आपको अब पता रहेगा मार्केट कहां से उठेगी, कहां से गिरेगी, कहां तक जाएगी, कहां तक प्रॉफिट बुक होगा, बिल्कुल एक्यूरेट, 2-4 रुपए भी नहीं छोड़ोगे आप, बिल्कुल एक्यूरेट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो मैंने बताया कैसे करेंगे। तो भाई क्या बताया मैंने, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, अब आ गई होगी, ठीक है। तो लेट सपोज हम शुरू करते हैं किसी का चार्ट, जैसे बात करें हम, मैं एच डी एफ सी का चार्ट ले लेता हूँ, एच डी एफ सी बैंक का नहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एच डी एफ सी, ठीक है। इसका चार्ट उठाया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम और क्या चीज भाई, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट जैसे ही आप करोगे तो आपको लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, लाइनें लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो अब लाइनें अगर देखोगे ना तो आपको पैटर्न बड़े आसानी दिखाई देंगे। टॉप पे देखो, ये टॉप पे एम पैटर्न दिख रहा है, बॉटम पे डब्ल्यू दिख रहा है, ये देखो बॉटम पे डब्ल्यू, ये देखो एम, बिल्कुल लाइन चार्ट में सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है, अगर मैं आप हम सबके नीचे सपोर्ट क्या है, धरती, तो अगर वो है तो वो सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट का मतलब मार्केट में क्या है कि कोई भी प्राइस जो गिर रहा है वो गिरते गिरते कहां पे आके रुका, कहां पे उसने सपोर्ट बनाया। जैसे सबसे नीचे अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सबसे नीचे है ये, यहीं पे आके प्राइस रुक गया, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई और यहाँ लगा दी, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट रुका था, ये है सपोर्ट। और किसके ऊपर नहीं जा पाया प्राइस, सब किसके ऊपर नहीं जा पाया भैया, इसके ऊपर नहीं जा पाया प्राइस, यानी कि ये हो गया रेजिस्टेंस। बिल्कुल चिपका के लगाना, बिल्कुल डॉट से, बिल्कुल चिपका के, तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन ये मैंने डॉट लगाया है, ये 8 नवंबर 2021 का लगाया है, और ये जो डॉट लगाया है ये लगाया है 13 जून 2022 का।
और हम चल रहे हैं अभी यहाँ पर, कहाँ 10, हम तो जुलाई में नहीं चल रहे भैया, सितंबर अक्टूबर में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वीकली वाला जो अभी आखिरी कैंडल आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, यानी हम अभी जो चल रहे हैं जिस वीक में, वो लगभग लगभग कम क्यों आ रहा है भाई? ओ हो, ये चार्ट मत लो, क्योंकि एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक जो है ना वो एक ही हो गया है, तो इसलिए अब इसका चार्ट हो गया है बंद। तो मैं एच डी एफ सी की जगह आपको आईटीसी ही दिखाता हूँ, क्योंकि आज कोई इंसान क्या, आयुष हमारा आईटीसी में ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कि आईटीसी में ट्रेडिंग, अब उसको मार्केट हैक दिखाऊंगा, उसको समझ में आएगा कि मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ पे नहीं, उसको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसका टॉप क्या था, इसका ये है, इस वीक का जो टॉप है वो ये है। ठीक है, अब ये देखो आज आ गया 11 सितंबर, यानी कि वाला वीक चल रहा है 11 सितंबर वाला। और जो बॉटम है इस पूरी वीक, मतलब कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट बना, मतलब जहां भी नोक बनेगी ना, ऊपर या नीचे की साइड, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये एक आ गया। ठीक है, और कौन सी नोक बन रही है, एक नोक ये बन रही है, तो ये नोक जो बन रही है ऊपर, ये वीकली पे लगा दी मैंने। और एक नोक बन रही है ये नीचे यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, तो दोनों लगा सकते हो। तो वीकली में अगर आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो स्विंग वाली, यानी कि आज खरीदा 2-3 हफ्ते बाद बेचोगे, तब तो ये लगाओ, बट वरना तो ऐसे लगा के छोड़ दो। चलो ज्यादा नहीं लगाएंगे वीकली पे। वीकली के बाद आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, वन डी दबाया और वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए अब, और इसको बड़ा कर लें अब वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम कि कहाँ नोके हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे नोके कहाँ मिल रही है, एक नोक देखो ये मिल गई मेरे को, और ये एक नोक ऐसे करके बढ़ रहा था, इसकी नोक यहाँ मिल गई। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही नोक पे लगाना है, हमें देखना है कि एक से ज्यादा नोकें अगर मिल रही है किसी प्राइस पे, जैसे एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, तो जहां एक से ज्यादा नोकें मिलेंगी वहां पे जरूर लगाएंगे। जैसे एक से ज्यादा नोकें मिल गई, अब जैसे यहाँ लगाया मैंने, यहाँ पे कोई नोक और कोई दिख नहीं रही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अगर एक से ज्यादा नोकें नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो बेकार हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो क्या एक से ज्यादा नोकें मिल रही हैं? हाँ, यहाँ मिल रही हैं। यहाँ मैं इस पे लगाऊं अगर, तो देखो कहीं और नोक मिल रही है, इसके अलावा एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, दो नोक मिल गई, और शायद ये भी लगभग लगभग यहीं आ रहा है, तो ये भी मिल रही है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं यहाँ पे, तो दो नोकें मिल। ठीक है, अब इसको अगर आपको एक्यूरेसी लानी है ना कि यहाँ पर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको अपना स्क्रीन इतना जूम करना पड़ेगा, इतना जूम करना पड़ेगा प्राइस के लिए कि भैया आपका जो बिल्कुल एक्यूरेसी है ना, बिल्कुल सही आए। तो मैंने जो लगाई है, देखो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। एक सेकेंड रुको, कौन से प्राइस पे लगा रहा था मैं, अभी लाइन चार्ट पे लग रहा था। तो ये देखो, आप कितना गैप आ रहा है, ये नीचे है ये ऊपर है, तो अगर आप ऊपर लगाते हो यहाँ पे, देखो अब एक्यूरेसी आई थोड़ी सी। टॉप पे लगाओगे तो ये नीचे आ रही है, अभी ऊपर आ रही है। ठीक है, तो लगभग लगभग ऐसे ही मिला के लगा देना। अभी और एक्यूरेट करेंगे इसको। अब इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ, ज्यादा ऊपर हो जाएगा वहां से, बट अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ लगा दो आप। अब वनडे हो गया, और वनडे में और कोई पॉइंट मिल रहा है? देखो हाँ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। एक ये वाला पॉइंट नीचे, ये यहाँ, और ये यहाँ, तो ये वाला पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, और नीचे लेके जाए फिर। अच्छा, देखो ये दोनों पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे, दोनों को लगा देंगे वनडे। और कोई दो पॉइंट जहां मिल जाए, दो से ज्यादा मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, दो नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। अब देखो, एक ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ये ऐसे में हमें दो पॉइंट मिल गए हैं। अब उठाएंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब पीछे लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं जो अभी आजकल चला है, इसलिए वनडे टाइम फ्रेम में यहाँ पे बिल्कुल डॉट यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे बना देंगे, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, चलो, जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ा पीछे से बात करते हैं थोड़ा सा। तो पीछे से देखो, एक पॉइंट ये, उसके बाद एक पॉइंट ये दिख रहा है, तो अगर पीछे से बात करें हम, तो देखो मार्केट को अगर मैं पकड़ूं यहां से, ये पॉइंट लगा के ऐसे, तो जब तक ये टूटेगा नहीं ना,
तब तक मार्केट चलता रहेगा। अब देखो ये यहाँ तोड़ा है, रिटेस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को, तब टूटा है मार्केट नीचे की तरफ। अब कैसे टूटा है भाई ये, बढ़िया। अब इसको मैं अभी लाइन चार्ट में दिखाऊंगा, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी पहले, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ लगा दिया ट्रेंड लाइन। अब आ गया वनडे, अब आते हैं 1 आवर पे। अभी तक कैंडल नहीं देखी है हमने ना, अभी तक कैंडल नहीं। अब देखो आपको छूट रहा है ऊपर नीचे पॉइंट, कोई पॉइंट छूट रहा हो, छूट रहा होगा, बिल्कुल छूट रहा होगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी। तो देखो यहाँ पर ये कई सारी बार पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लगा, देखो यहाँ पे रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, जहां सपोर्ट बन रहा था फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं अगर यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट बना, ठीक है। और पीछे देख लेते हैं, तो ये देखो सपोर्ट यहाँ बना, फिर यहाँ सपोर्ट बना, तो ये बन गया 1 घंटे में। अब क्या हो गया, अब देखो ये टॉप लगा लेते हैं, ये देखो 1 घंटे का ये टॉप है। यहाँ पे कोई और पॉइंट आ रहा है, हाँ देखो इसका पॉइंट आ रहा है, ये देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है। अब मैंने एक वीक लगा लिया, ये लगा लिया, 1 घंटे का लगा लिया, यहाँ तक लगभग लगभग सारे कवर हो गए हैं। ये देखो एक और लगा लेते हैं, एक ये यहाँ पे लगाता हूँ मैं। तो ये पॉइंट कवर हो गया और ये पॉइंट कवर हो गया। अब इसके ऊपर देखूं अगर मैं, तो क्या इस पॉइंट पर, हाँ भैया ये भी हो रहा है, लगा लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पकड़ूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब मैक्सिमम, अब ज्यादा नहीं कि बहुत लगा दो, बहुत भी नहीं लगाने, पता लगा हर 2-2 पॉइंट पे अगर रजिस्टेंस लगाओगे तो ट्रेडिंग क्या करोगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर लगाने हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। अब 1 घंटे के बाद आपको आना है 15 मिनट पे। अब 15 मिनट में देखो, अब 15 मिनट में आपने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है अब आपको, देखो। तो उसे सही करो, आप कैसे करोगे भैया, यहां से है ट्रेंड लाइन, और बहुत ऊपर चली गई क्या, हाँ भाई ट्रेंड लाइन टेढ़ी हो गई है, तो मैं पहले इसको क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा लगाते हैं। बस ये 2 पॉइंट मिलके लगा दिया, बस ये वाले 2 पॉइंट देखे हैं मैंने। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये 2 पॉइंट पर लगाई मैंने, केवल 2 पॉइंट पे, और आगे का अगर आपका हाथ कांपता है तो यहीं छोड़ दो, और इस पे करो डबल क्लिक, और यहाँ स्टाइल में जाके लिखा है एक्सटेंड राइट लाइन, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे अपने आप आगे बढ़ गई, देखो जरा, अपने आप बढ़ गई और प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट यहीं आके टिका, ठीक है। अब हमारा काम हो चुका है, कुछ नहीं करना है, अब हमारा सब कुछ रेडी है, अब आ जाओ कैंडल पे। अब ये पूरी कैंडल हमने खोल दी, ठीक है। अब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रेडी हो चुके हैं। आज का दिन, अभी हमने आज का दिन बनाया नहीं, चलो बन गया इसमें आज का दिन, बट मैंने तो इसको इसको पकड़ कर ट्रेंड बनाई थी, इसको आगे बढ़ा दिया। बट अब हम आते हैं आज के दिन पे, अब आते हैं 5 मिनट पे। अभी नहीं पता हमें आज क्या होने वाला है, लेकिन आज की ट्रेडिंग करेंगे अब हम अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। हमने सब कुछ पिछले अकॉर्डिंग लगाया था, आज के अकॉर्डिंग कुछ लगाया नहीं था, पिछला देख के। अब देखो आज का दिन शुरू, आज का दिन शुरू होगा, आज का दिन शुरू हुआ, मार्केट यहां से नीचे गिरा, यानी पहला सपोर्ट हमारा टूट गया। मार्केट में एक चीज जरूर लगाना, जब भी आप शुरुआत करो लिख लेना कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिखो, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बस, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ देखो, पहले 5, अब इसके अकॉर्डिंग 5 मिनट के अकॉर्डिंग हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल का यूज करके, लिखा है ना रेक्टेंगल का यूज करके, तो एक रेक्टेंगल उठाएंगे और देखें कल 5 मिनट में क्या हुआ था, कि ये यहाँ पे हैमर दिया है, ये यहाँ पे हैमर दिया है, ये फिर विक दिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस बना हुआ था कल के दिन में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, पहली ही कैंडल ने इसको तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, देखो कितना एक्यूरेट आया है, यहीं पे आके रुक गया मार्केट। तो अभी हम सेल नहीं करेंगे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी भी कुछ नहीं करेंगे हम। नीचे आया, अब ये नीचे आया, यानी कि क्या टूटा, कुछ टूटा क्या, कुछ नहीं टूटा, ये सपोर्ट टूट गया। तो आपको पता है अगर ये टूटा तो यहां से यहां तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं ट्रेड कहां पकड़ूंगा, बटन कहां दबाऊंगा, इस ही प्राइस पे दबाऊंगा बटन, 452.40 पे ही बटन दबाऊंगा। मार्केट लौट के आना चाहिए, इसे छूना चाहिए, तभी ट्रेड पकड़ूंगा, यहां नहीं पकड़ूंगा, यही पकड़ूंगा, रिटेस्ट करेगा तो, वरना नहीं पकड़ूंगा। तो भैया ये लौट के आया ऊपर, यहाँ रिटेस्ट किया, और उसके बाद आपको 452 से 451 1 रुपया दे दिया, ठीक है।
अब आपको पता है भैया ये टूट गया, अब ये टूटा है तो मैं कहाँ ट्रेड पकड़ूंगा, यहीं इसी प्राइस पे रिटेस्ट करने आएगा तो ही ट्रेड पकड़ूंगा, वरना नहीं पकड़ूंगा। 451 से 450 मिलेगा मेरे को। तो भैया नीचे जा रहा है, जा रहा, जान दो, जान दो, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लौट के आया, एग्जैक्ट इसी प्राइस पे बाइंग करवाया आपसे और फिर नीचे गया। अब आपने सोचा कि भैया इस प्राइस को तोड़ेगा तो यहां तक जाएगा। अब इस प्राइस को जैसे ही तोड़ा, कहां तोड़ा, कहां तोड़ा, यहां तोड़ा, यहाँ तोड़ा, नहीं लेंगे हम तो इसी पे लेंगे। तो यहाँ गया, नीचे गया, नहीं, जान दो, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आएगा भाई, यहीं पे आएगा। तो ये देखो लौट के आया यहाँ पे, प्राइस टकराया और फिर उसके बाद यहाँ, और यहीं तक क्यों गया, यहीं से पलट गया भाई, ट्रेंड लाइन आ रही थी, एग्जैक्ट यहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जैक्ट यहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। आज का दिन बहुत बढ़िया, समझ गए। अब इसके बाद ये बाइंग क्यों आई, अब लगाएंगे 5 मिनट में एक और ट्रेंड लाइन, कैसे, जो टॉप टॉप पिके बन रही है ऐसे निकल निकल के, इनसे मिलाती हुई एक लाइन ऐसे, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड को बंद कर देंगे वरना बार बार ऐसी लाइन खुलेगी। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये ऐसे गया, फिर लोअर लो का पैटर्न बन रहा था, इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ दिया है, अब मार्केट ऊपर की तरफ है। तो अब कल के लिए क्या है, कल के लिए ये है आईटीसी में कि अगर ये वाली लाइन, ऐसे मैं 5 मिनट में बता रहा हूं, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, यहीं तक क्यों आया मार्केट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, इसीलिए मार्केट यहीं तक आया। कल अगर इसके ऊपर निकलता है 451 के ऊपर मार्केट आईटीसी का, तो कहां तक ऊपर जाएगा, पूरा यहां तक जाएगा। बट कहां कहां तक हो रुकता हुआ, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, और इसके बाद पूरा यहाँ तक, मतलब 453 के बाद बड़ा टारगेट है हमारे पास, 453 के बाद कहां तक, 456 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ, एक बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। और क्या चीजें हैं पकड़ते टाइम, आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो थे ना, उनका भी यूज कर सकते हो पकड़ने में, कि भैया मैं कहाँ पे सेल का बटन दबाऊं। ये तो बिल्कुल प्राइस एक्शन था कि ऑटोमेटिक कुछ करना ही नहीं था, आपके पास सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए थे, बस आपको बटन दबाना था, काम हो गया आपका। लेकिन यहाँ देखो एक बार नीचे आया ऐसे करके, उल्टा बना, और ये एक बियरिश सॉरी इवनिंग स्टार सा बना, तो यहाँ पर काम हो सकता था बढ़िया से। या फिर आपको ये समझना था कि एक लेवल टूटा तो रिटेस्ट होने आएगा ही आएगा, इस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, यहाँ पे आपको समझ में आया, इस चीज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।